हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि हम एचपीटीजीटी वालों के साथ जियोग्राफी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एक क्लास अब तक डिस्कस कर ली है और उसमें हमने मेनली क्या चीज़ें देखी है। तो भाई उसमें हमने इंडिया की लोकेशन देखी है, कहाँ पर इंडिया लाई करता है, कौन सी जो है इसकी लोकेशन है, अगर देखें अक्षांश वाइज या देशांतर वाइज या फिर कहीं की भी कौन से महाद्वीप में सिचुएटेड है, हर एक चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। जैसे कि हमने देखा था भाई कि एशिया महाद्वीप में सिचुएटेड है। और उसके बाद बात करें हम अक्षांश वाइज, तो जो है उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है, पूर्वी गोलार्ध जो है देशांतर वाइज देखने को मिलता है ना। ऐसे हमने देखा था अक्षांश होता है, इधर को देशांतर देखने को मिलता है। तो इंडिया यहाँ जैसे कुछ जो है लाई करते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ में, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। सारी चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस करी थी। जहाँ पे हम इसे कहते क्या हैं, तो इसे कहते हैं हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, है ना। ये कहीं नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर कहते हैं। तो हमने हर एक चीज़ देखी थी। वहीं पे हमने देखा था भी कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में, अक्षांश के बीच में लाई करता है और कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में लाई करता है, जिन्हें हम देशांतर कहते हैं। हर एक चीज़ हमने अच्छे से डिस्कस कर ली थी। और हाँ, एक सेकंड यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था भी कि इंडिया का जो एरिया है, वो देखने को मिलता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो उसमें जो है या तो ऐसे ऑप्शन में दिया होता है, कई बार ऐसे भी ऑप्शन में दिया होता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वहाँ पे मैंने स्क्वायर किलोमीटर की जगह गलती से जो है परसेंट बता दिया था आपको, है ना। वैसे तो आप सब ने जो है इसको करेक्ट कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि गलती हुई थी तो उसको करेक्ट करना जो है ज़रूरी है। तो देखते हैं भैया आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी कि अक्षांश या जो है हमारे पास देखें कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इंडिया कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, हर एक चीज़ डिस्कस करी थी, है ना। 7th नंबर पे जो है हमारे पास एरिया वाइज़ वर्ल्ड लेवल पर देखने को मिलता है। और वो भी अगर बात करें किसके बाद देखने को मिलता है 7th नंबर पे, ये तो हम जो है ऊपर-ऊपर से रिवाइज़ करें चीज़ें, क्योंकि हमने हर एक चीज़ डिस्कस कर ली है ना। आज हम जो है डायरेक्ट टॉपिक पे जाएँगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पे भई यहाँ पे रशिया आता है। उसके बाद बात करें तो इधर कनाडा देखने को मिलता है, फिर यहाँ पे चाइना देखने को मिलता है, फिर यहाँ पे आ जाएगा यूएसए। उसके बाद बात करें इधर जैसे ब्राज़ील देखने को मिलता है साउथ अमेरिका में, फिर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया और फिर हम यहाँ इंडिया जो है हमारे पास देखने को मिलता है। सारा ही समझ लो इंडिया है ना? तो जो है इंडिया देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे अर्जेंटीना 8th नंबर पे जो है हमारे पास कौन आता है एरिया वाइज़, अर्जेंटीना आता है। तो कुछ एक चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी, है ना, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो ये आपको माइंड में रखनी ही रखनी है। और बहुत बेसिक चीज़ें इंडिया के बारे में। एक बार हम कॉन्टिनेंट्स की बात कर लें, तो ये जो एशिया कॉन्टिनेंट्स दिखता है, उसके बाद बात करें इसी में हम लाई करते हैं ना, यहाँ पे इंडिया देखने को मिल रहा है आपको। इसके बाद बात करें हम यूरोप देखने को मिलता है, ये अफ्रीका है। फर्स्ट अगर एरिया वाइज़ सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट बात करें तो एशिया आता है, सेकंड नंबर पे कौन आता है, अफ्रीका आता है। फिर ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कहते हैं, 4 कॉन्टिनेंट्स हो गए, है ना। उसके बाद बात करें तो ये देखने को मिलता है भई हमें साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका आ गया। और इसके बाद बात करें तो इसे अंटार्कटिका कहते हैं, है ना। ये ध्यान में रखना है। 5 ओशियंस देखे थे हमने। पैसिफिक ओशियन जो सबसे बड़ा ओशियन और डीपेस्ट ओशियन है, ये सारा पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है। इसको जो है हमारे पास क्या कहा जाता है, अटलांटिक ओशियन। ये अंटार्कटिक जो है हमारे पास कॉन्टिनेंट है और इसको अटलांटिक ओशियन कहते हैं ना। और ये इंडियन ओशियन आ जाता है 3rd नंबर पे। फिर बात करें तो ये सदर्न ओशियन देखने को मिलता है यहाँ पर, जो अंटार्कटिका के नॉर्थ में है ना। और फिर यहाँ पे आर्टिक ओशियन देखने को मिलता है। ये बहुत सारे जो है हमने डिटेल में और अच्छे से डिस्कस करा है वर्ल्ड जियोग्राफी में। ठीक है, यहाँ पे जब बात हो ही रही थी तो एक बार हमने देख लिया कि भई 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियंस है। तो देखते हैं हम आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये हमने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हर एक चीज़ जो है डिटेल में देखी थी, है ना। तो जो है आज हम जो है पॉलिटिकल जियोग्राफी देखने वाले थे। इंडिया की पॉलिटिकल जियोग्राफी माने कि भाई कौन सी बाउंड्री जो है पर्टिकुलर हम अगर कंट्री के साथ शेयर करते हैं तो उसमें कौन सी स्टेट जो है बाउंड्री साझा करते हुए दिखती है या कहीं सीमा साझा करते हुए दिखती है किसी कंट्री के साथ। वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। उसी को पॉलिटिकल, जहाँ पे बाउंड्रीज़ की बात आ जाती है, उसको हम क्या किसमें कंसिडर करते हैं, पॉलिटिकल जियोग्राफी में। तो यहाँ पे हमने कर्क रेखा देख ली थी। 8 जो है राज्यों से देखने को मिलती है। तो कौन-कौन से राज्य है वो देख लिए थे हमने, है ना। तो ये जो है और यहीं पे जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन को भी हमने अच्छे से डिस्कस करा था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश जो है, तो कौन-कौन से हैं हमारे पास नेबरिंग कंट्रीज़। तो उसमें हमने देखा था भई कि 9 देखने को मिलती है, 7 जो है हमारे पास जो है अगर बात करें तो स्थल सीमा साझा करती है और समुद्री सीमा 2 करती है साझा, जिसको हम श्रीलंका एंड मालदीव, ये दोनों। मालदीव की बात करें और श्रीलंका की बात करें तो इन दोनों के साथ हम शेयर करते हुए दिखते हैं भाई समुद्री सीमा। और हमने जो है एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करी थी कि भाई अगर बात करें श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक जो है जलडमरू देखने को मिलता है, जिसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। और बात करें एक गल्फ देखने को मिलती है, गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं उसको। तो कुछ एक चीज़ होगी। अब देखेंगे आज हम कि जो ये 7 जो है देश है, इनके साथ हम लैंड फ्रंटियर में बाउंड्री साझा करते हैं, तो है कौन-कौन सी। उससे पहले हमें एक चीज़ डिस्कस करना जो है डिस्कस करनी है, जिसमें कि हम जैसे कि मैप के माध्यम से ही डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको मैप, तो
जैसे कि मैंने कहा कि लैंड फ्रंटियर में हम जो है 7 से बात करें कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री साझा करते हैं ना, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ जैसे से यहाँ तक हम पाकिस्तान के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, है ना? और उसके बाद बात करें तो यहाँ जैसे आपको देखने को मिलेगा भी सबसे अगर बात करें कम बाउंड्री साझा किसके साथ करते हैं हम अफ़गानिस्तान के साथ अराउंड 106 किलोमीटर, है ना? ये ध्यान में रख लेना है। और लद्दाख में ही यहाँ आपको पता है भी अब जो है यूनियन टेरिटरी बन गया तो आपको यहाँ जैसे जम्मू कश्मीर देखने को मिलता है, जे-एंड-के जो यूटी है और यहाँ पे लद्दाख। तो जो है अगर बात करें हम अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर जो है बाउंड्री शेयर करता है और उसमें भी अगर बात करी जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लद्दाख के साथ एकमात्र यूटी के ही साथ बाउंड्री साझा करता हुआ दिखता है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है ना? और इसके बाद बात करें हम तो यहाँ से लेकर यहाँ जैसे तक चाइना के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इधर नेपाल के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, यहाँ पे भूटान के साथ और इधर म्यांमार के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, यहाँ जैसे तक और इधर जो है बांग्लादेश देखने को मिलता है ना? तो कितने हो गए? 7 जो है नेबर कंट्रीज़ हो गई जो है लैंड फ्रंटियर में जिनके साथ बाउंड्री साझा करते हैं। जिससे पहले हम देखेंगे किसके साथ कितनी किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं, उससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं अभी कि जो है एक्चुअली में टोटल कितनी जो है लैंड फ्रंटियर में हम बाउंड्री साझा करते हुए दिखते हैं कंट्रीज़ अदर कंट्रीज़ के साथ। तो इसमें देखने को मिलेगा अभी हम 15,200 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं 7 कंट्रीज़ के साथ, है ना? यहाँ से यहाँ तक लैंड फ्रंटियर इंडिया का देखने को मिलता है। तो जो है 15,000 जिसे कहते हैं हम 200 किलोमीटर, है ना? और अगर बात करें हम जिसकी कोस्टल लाइन की, तो कोस्टल लाइन जो है आपको ध्यान में रखना है कि कोस्टल बाउंड्री क्योंकि यहाँ पूरा मैप नहीं शो मतलब कर पाऊँगी मैं, तो इसके वजह से हम यहीं पे ऐसे ही देख लेते हैं, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो इधर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, तो लैंड फ्रंटियर की बात होगी, है ना? तो कितना है हमारा लैंड फ्रंटियर 15,200 किलोमीटर या ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि कितनी जो है हम किलोमीटर बाउंड्री जो साझा करते हैं पड़ोसी जो स्टेट्स के साथ या कई कंट्रीज़ के साथ, तो हमने देख लिया। अब जो है जैसे कि कोस्टल लाइन की बात हो रही है, तो कोस्टल लाइन जो है हमारे पास कितना 75 यानी कि 7,516 के अराउंड 0.6 किलोमीटर बाउंड्री जो है देखने को मिलती है, हमारी कोस्टल बाउंड्री है ना? इसमें भी जो है आइलैंड्स को इंक्लूड करा है, अगर आइलैंड्स को हम एक्सक्लूड कर दें यहाँ से, तो आपको देखने को मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ मेन जो हमारे पास जो ये 9 अगर बात करें स्टेट्स हैं, जैसे कि हमने देखा था कितनी 9 स्टेट्स हैं ना, कोस्टल स्टेट्स जो बाउंड्री जो हमारे पास कोस्टल बाउंड्री बनाती है, तो वो कितना एक्चुअली में जो है एरिया कवर करते हुए चलती है, तो आपको देखना है कितनी बाउंड्री एक्चुअली में बनाती है। 6100 यानी कि 6,100 किलोमीटर। और जो आइलैंड्स की बात करें तो जो बच जाता है वो आइलैंड्स में आ जाएगा 1416.6 करके, है ना? और इसको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि ओवरऑल पूछे कोस्टल लाइन कितनी है हमारी भाई, तो कितनी है 7516। और बात करें कि उसमें आइलैंड्स नहीं दिए हो, सिर्फ मेन लैंड की पूछी हो कितनी कोस्टल जो हमारी इनकी जो 9 स्टेट्स है वो कितनी कोस्टल बाउंड्री जो है हमारे पास बनाती है, तो 6100 यानी कि 6,100 किलोमीटर। वहीं पे अगर जो है आइलैंड का पूछे अलग से तो याद रखना है भाई कि 1000 जिसे कहते हैं हम, एक सेकंड यहाँ पे लिखने में थोड़ी 1416.6 है ना किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। और ये तो हो गई बात भाई, एक सेकंड इसको क्लियर करके मैं आपको जवाब बताती हूँ। जैसे कि लैंड फ्रंटियर तो हमने देख लिया अभी, इसको ना ध्यान में रखना आप। ये तो लैंड फ्रंटियर हो गया। उसके बाद हमने कोस्टल लाइन देखी, तो कोस्टल लाइन कितनी देखने को मिली अभी जस्ट हमने देखा 7,516.6 किलोमीटर। इनमें से भी 1416.6 किलोमीटर तो हो गया हमारे पास आइलैंड्स की, और जो मेनलैंड की बात करें तो 1600 किलोमीटर हो गया, है ना? ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से ना ये तो जो है 1970s के अराउंड जब बाउंड्री को हमने ना जिसे कहते हैं मेज़र करा था, तब जो है कोस्टल बाउंड्री हमारी इतनी निकली थी, है ना? 7,516। लेकिन आज जो है अभी 24/5 में जो है फिर से मेज़र करा गया है, और जो है हमारे पास इक्विपमेंट कौन से मॉडर्न इक्विपमेंट्स के थ्रू जो है अगर हम बात करें मॉडर्न टेक्निक से जो है हमने जो है उसको मेज़र करा हुआ है कोस्टल बाउंड्री को। तो अब जो है हमारी कोस्टल बाउंड्री कितनी देखने को मिलती है। हालाँकि ये आपको अपडेटेड नहीं मिलेगा अभी कुछ एक बुक्स में, या कहें कि जब तक किसी बुक का न्यू एडिशन नहीं आएगा तब तक तो आपको पुराना ही जो है जिसे कहते हैं हम एरिया देखने को मिलेगा, और अभी इसी को मान के चलते हैं। लेकिन 24 और 5 में जो है अभी क्या हुआ है, रिवाइज़ करा गया है इसको, तो कितना एरिया देखने को मिलेगा आपको। टोटल की बात कर लेते हैं पहले हम, टोटल कोस्टल बाउंड्री आइलैंड और जो है मेनलैंड की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखने को मिलेगा भाई 11,098.8 किलोमीटर के अराउंड आपको देखने को मिला है। इसको अगर हम आइलैंड्स और बात करें मेनलैंड की, तो मेनलैंड में आपको जहाँ पे पहले दिख रहा था भाई 6,100 किलोमीटर, वहाँ पे अब कितना दिख रहा है,
तो उधर आपको देखने को मिलेगा वही 7870 के अराउंड देखने को मिल रहा है आपको एरिया। और अगर बात करें बाकी जो बच जाता है वो यहाँ पे आइलैंड्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाउंड्री अगर बात करें जो है हमारे पास कोस्टल बाउंड्री पहले भी उतनी ही थी, लेकिन हमारे पास ना एडवांस टेक्निक्स नहीं थी उनको जो है मेज़र करने की। लेकिन अब जो है थोड़ा एडवांस जैसे कि बात करें अब एडवांस टेक्निक्स के माध्यम से हमने जब इसको दोबारा से मेज़र करा तो अब जो है हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि भाई 11,098.8 किलोमीटर के अराउंड जो है हमारे पास पूरी कोस्टल बाउंड्री, जिसमें हमारे पास मेन लैंड की जो 9 स्टेट्स बनाती है ना कोस्टल बाउंड्री, प्लस जो 2 हमारे पास आइलैंड्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जिसमें हमारे पास लक्षद्वीप और बात करें अंडमान निकोबार आता है। तो वो चीज़ ध्यान में रख लेनी है। ये जो है आपको अल्टीमेटली लर्न ही करना पड़ेगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप भई इतना देख सकते हो ठीक है कोस्टल बाउंड्री 9 स्टेटों के साथ साझा करते हैं। 9 स्टेट्स जो है कोस्टल बाउंड्री बनाती है। उनके नाम एक बार यहाँ पे हम रिवाइज़ कर लेते हैं ना। वैसे तो हमने बहुत बार डिस्कस करा हुआ है, लेकिन ठीक है एक बार देख लेते हैं। पहले मैप थोड़ा, तो हमने यहाँ से देखा है ना, गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे गोवा देखने को मिलता है, स्मॉलेस्ट कोस्टल स्टेट है और स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री भी साझा करता है वो। और ओवरऑल देखें तो स्मॉलेस्ट स्टेट ही देखने को मिलती है ना। और सबसे बड़ी स्टेट बात करें हम वैसे तो राजस्थान दिखती है, और अगर बात करें कोस्टल स्टेट सबसे बड़ी तो गुजरात देखने को मिलती है, और सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री भी यही साझा करती हुई दिखेगी आपको। फिर बात करें तो यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे देखने को मिलता है कर्नाटक, इधर केरल और इधर तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे उड़ीसा और यहाँ पे वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। तो ये 9 स्टेट्स होगी ना, कोस्टल बाउंड्री बनाती है जो। तो पहले तो हमने देखा कि भई अगर मेनलैंड की बात करें हम तो 6100 के अराउंड बनाती थी, और इसमें किसको ऐड करा जाता है, आइलैंड्स को, है ना, किलोमीटर। और ये कितना बन जाती थी, तो ये बन जाती थी हमारे पास 7516.6 किलोमीटर के अराउंड। लेकिन अब देखने को मिला है कि भई ये टोटल कितनी देखने को मिल रही है, तो टोटल देखने को मिल रही है अब हमारे पास 11,098.8 के अराउंड देखने को मिल रही है किलोमीटर, है ना। तो चीज़ आप माइंड में रख लेना, हो सकता है ऑप्शन आपके पास ये वाली देखने को मिले अब। ठीक है, क्योंकि अभी रिवाइज हुआ है 24-25 में, तो इसीलिए जो है करंट में जो चीज़ रहती है भाई उसमें ना क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज अभी तो आपको ये पुराना डाटा ही देखने को मिलेगा जो 1970s के अराउंड हमने मेजर करी थी जो है बाउंड्री, है ना, कोस्टल बाउंड्री। तो खैर ये तो बहुत सारी बातें होगी, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट। तो जैसे कि अब हम जो है पहले देखेंगे कौन कौन सी, जैसे बात करते हैं कंट्रीज़ के साथ हम बाउंड्री साझा करते हैं, तो वो तो हमने देख लिया कहाँ कहाँ से बाउंड्री साझा करते हैं। लेकिन मैं जो है इसमें ना मैप के थ्रू ही देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ से यहाँ तक किसके साथ, पाकिस्तान के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, और यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा यहाँ जैसे। तो जे एंड के यहाँ पे देख लो गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, और क्वेश्चन बना था कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट्स जो है बाउंड्री साझा करती है, और आपके HPTGT में ही बना था। यहाँ पे राजस्थान आ गया, है ना। यहाँ बात करें पंजाब आ जाता है, ये बात करें तो 3 तो होगी स्टेट्स, है ना। और ये क्या हो गया, यूटी हो गया, जे.एंड.के। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा लद्दाख के साथ बाउंड्री साझा करता हुआ दिखेगा। तो 3 स्टेट्स प्लस 2 यूटी हो गया, है ना। पाकिस्तान इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। और उसके बाद यहाँ पे अफ़गानिस्तान देखा हमने 106 किलोमीटर, इसके साथ देखें हम एरिया तो कितना 3323 के अराउंड जो है हम एरिया साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ। और यहाँ बात करें तो हमने अफ़गानिस्तान देखा, इधर जैसे बाउंड्री शेयर करते हैं, और सिर्फ लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। मैप के माध्यम से करोगे, चीज़ें नहीं भूलोगे। तो ये चीज़ हो गई, है ना, यहाँ पर 106 और लद्दाख के साथ ही बाउंड्री शेयर करते हैं। अब यहाँ पे चाइना देखने को मिला यहाँ से यहाँ तक, तो चाइना के साथ एक तो हम बाउंड्री शेयर कर रहे हैं अभी यहाँ पे लद्दाख के साथ। सेकंड बात करें यहाँ पे एचपी, जब एचपी हमने डिस्कस करा वहाँ पर भी देखा है हमने ना, एकमात्र इंटरनेशनल बाउंड्री एचपी शेयर करता है वो किसके साथ, चाइना तिब्बत के साथ। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कौन कौन रहे आगे, यहाँ पे लद्दाख आ गया, एचपी आ गया, लद्दाख तो यूटी हो गया, एचपी आ गया, एचपी के बाद यहाँ पे उत्तराखंड आ जाता है ना। तो उत्तराखंड के बाद बात करें तो इधर अगर हम देखें तो इधर सिक्किम आ जाते हैं, सिक्किम के बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। तो हमने क्या देखा, एक तो यूटी के साथ जो है चाइना बाउंड्री शेयर करता है, और 4 जो है स्टेट्स देखी यहाँ पे एचपी, यूके देखा हमने, सिक्किम देखा, और बात करें इधर हमने देखा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ जैसे तक बाउंड्री शेयर करता हुआ दिखता है चाइना। उसके बाद यहाँ तक म्यांमार आ जाता है ना। तो म्यांमार के साथ देखें तो इधर पे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, यहाँ पे नागालैंड आ जाता है, मणिपुर आ जाता है, और इधर मिजोरम आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलता है कौन सा, बांग्लादेश, है ना। तो एक तो वेस्ट बंगाल यहाँ तक देखने को मिल रहा है आपको। फिर उसके बाद इसकी बात करें तो ये असम देखने को मिलता है ना, असम देखने को मिल रहा है, 2 हो गई, 2 स्टेट्स होगी। इधर बात करें तो हमारे पास जिसे कहते हैं मेघालय, है ना, ये त्रिपुरा आ गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4 स्टेट्स जो है बाउंड्री शेयर करती है बांग्लादेश के साथ। और सबसे ज़्यादा जो हम अगर बात करें बाउंड्री किसके साथ साझा करते हैं तो कौन है, तो उसे कहते हैं भाई बांग्लादेश। ठीक है, 4000 और जो है 928
के अराउंड जो बाउंड्री शेयर करते हुए दिखते हैं हम बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो ये वैसे सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिलने वाली है, लेकिन क्योंकि यहाँ जो मैप के माध्यम से डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ कितनी चीज़ें लर्न करोगे आप। अब जो है आपके माइंड में अगर आप मैप दोबारा से 1-2 बार देखोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि ठीक है भाई पाकिस्तान यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री साझा करता है। तो देखिए हम सबसे पहले राजस्थान आ जाता है, सॉरी गुजरात, फिर राजस्थान आ जाता है, यहाँ पे पंजाब आ जाता है, इधर 3 तो होगी स्टेट्स, 2 यूटी आ जाएगी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि मेरे को ना न्यू मैप जो है ब्लैंक नहीं मिल रहा था, उसमें सब में मेंशन करी हुई थी स्टेट्स वगैरह, तो इसलिए मेरे को ब्लैंक मैप चाहिए था। फिर मैंने यही मैप रख लिया पुराने वाला, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे आपको यूटी मिलेगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर एक यूटी होगी, दूसरी लद्दाख होगी, 2 यूटी प्लस 3 स्टेट्स के साथ जो है पाकिस्तान बाउंड्री शेयर करता हुआ दिखता है। यहाँ पे हमने देखा अफगानिस्तान है ना, लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इधर देखें हम तो एक जो है लद्दाख के साथ चाइना जो है अगर बात करें यूटी में बाउंड्री शेयर करता है, और 3 स्टेट्स देखे हमने, 3 नहीं 4 स्टेट्स देखी जिनके साथ बाउंड्री साझा करेगा चाइना। एक तो एचपी हो गया, यूके आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। वहीं पे अगर बात करें हम बांग्लादेश से लेके यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल आ गया यहाँ पे, जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, असम आ गया, मेघालय आ गया, त्रिपुरा आ गया। फिर इसके बाद यहाँ म्यांमार हमने देखा, है ना, अरुणाचल प्रदेश आ गया, नागालैंड आ गया, उसके बाद बात करें मणिपुर आ गया और मिजोरम आ गया। तो ये क्या देखा हमने कि भाई यहाँ पर हम कितनी स्टेट्स के साथ बाउंड्री साझा करें, म्यांमार के साथ 4, बांग्लादेश के साथ 4, है ना, और इधर बात करें चाइना 4 स्टेट्स प्लस 1 यूटी हो गया। पाकिस्तान के साथ बात करें तो हमारे पास 3 जो स्टेट्स प्लस 2 यूटी आ गई। अब उसके बाद अभी हमारे पास नेपाल और भूटान भूटान हमें देखने को रह गया, है ना, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा पीडीएफ में हर एक चीज़ है, लेकिन यहाँ ना देखना ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप मैप के माध्यम से इनको समझने की एटलीस्ट ट्राई करोगे, या फिर इनको एक बार देख लोगे ना मैप के माध्यम से, एक बार तो नहीं 4 से 5 बार तो एटलीस्ट आपको जो है इनको देखना ही होगा मैप से, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि पर्टिकुलर जो स्टेट किसके साथ बाउंड्री साझा कर रही है ना, पूछा है, क्वेश्चन बना हुआ है। और बना हो कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट बाउंड्री शेयर करती है। इवन क्वेश्चन ऐसा बना था, एचपीटीजीटी में ही बना था ये वाला भी, और इधर से कि नेपाल उस टाइम भी मे भी न्यूज़ में रहा होगा, अभी तो न्यूज़ में है नेपाल तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस टाइम भी जब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना हुआ है नेपाल से, तो बोल रहा था भी नेपाल इंडिया के अलावा और कौन सी जो है कंट्री के साथ बाउंड्री साझा करता है, तो यहाँ पे तो इंडिया आ जाता है, लेकिन इधर देखें तो कौन आता है, ऑप्शन में था चाइना, उधर दिया हुआ, और चाइना राइट आंसर रहना था उसमें। तो ये चीज़ें ना आपको ध्यान में रखना है। वैसे हम पीवाईक्यूज तो डिस्कस कर ही रहे हैं, उसमें हमने ये डिस्कस कर लिया है वैसे। तो ये चीज़ आपको माइंड में होनी चाहिए, तभी मैप जो है ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ कितनी चीज़ें लर्न करोगे आप। तो ये देखिए अब नेपाल देख लेते हैं हम, तो नेपाल में हमने देखा जैसे कि अभी बहुत न्यूज़ में है, ठीक है। तो हो सकता है दोबारा से क्वेश्चन बन जाए कि इंडिया के अलावा कौन से जो कंट्रीज़ के बाउंड्री साझा करता हुआ दिखता है, तो इधर से इधर तक इंडिया आ गया, लेकिन यहाँ पे चाइना देखने को मिल गया, है ना। बात करें स्टेट तो यहाँ पे उत्तराखंड आ जाता है, यहाँ पे यूपी आ जाता है, इधर बिहार आ गया, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे सिक्किम। तो कितने आगे 1 2 3 4 और 5 5 जो है स्टेट के साथ नेपाल बाउंड्री शेयर करता है, और यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसको क्या कहते हैं हम, माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है। माउंट एवरेस्ट को ना नेपाल में सागर माता कहा जाता है, ध्यान में रख लेना, इसकी पूजा करते हैं सागर माता जिसे कहते हैं नेपाल वाले। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिमालय पे देखने को मिलती है आपको, जो नेपाल में जो हमने देखा अभी कि भाई माउंट एवरेस्ट है, वो कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, नेपाल में, लेकिन कौन सी माउंटेन रेंज पे है, तो हिमालयन माउंटेन रेंज पे देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, और नेपाल को तो भी ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे भूटान रह जाता है, भूटान के साथ यहाँ पे सिक्किम आ गया, इधर आ गया हमारे पास बांग्लादेश देखने को मिल रहा है ना, सॉरी वेस्ट बंगाल यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल रहा है ना, ध्यान में रख लेना कि एक तो आ गया सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल आ गया। उसके बाद बात करें यहाँ पे असम आ जाता है, असम से कहते हैं, और यहाँ पे देखें अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। तो अगेन इसके साथ भी 4 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। और वनडे एग्जाम में ही मैंने देखा है एचपी में क्वेश्चन बना था, हालांकि टीजीटी में नहीं बना है, पर क्वेश्चन पता है क्या बना था कि अगर बात करें उसमें पूछा था जो है बांग्लादेश है वो कितनी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। भाई कैसे पता होगा, सिर्फ ऐसे ही पूछा था कितनी स्टेट्स, नंबर दिया था 1 2 3 और 4 करके, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ठीक है वेस्ट बंगाल से यहाँ बांग्लादेश जो है बाउंड्री साझा करते हैं। फिर यहाँ पे बात करें हम तो जिसे कहते हैं असम के साथ, यहाँ बात करें मेघालय, यहाँ त्रिपुरा, तभी तो आप बता पाओगे 4 के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, इसलिए मैं नंबर भी बता रही हूँ, तो आपको ध्यान में रखनी है हर एक चीज़। तो अब देखते हैं पीडीएफ में, वो आपको ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे अभी हमने डिस्कस करा ना कि पाकिस्तान के साथ बाउंड्री, देखो अभी लद्दाख आ गया, जम्मू कश्मीर 2 यूटी हो गई, पंजाब बात करें, राजस्थान, गुजरात 3 होगी स्टेट, है ना, बात कर ली हमने। और 3323 अभी हमने ये भी डिस्कस कर लिया, इतना जो है किलोमीटर एरिया साझा करता हुआ दिखते हैं हम। उसके बाद बात करें जो है चाइना, चाइना की बात करें तो ये जो है 3488 किलोमीटर, हालांकि इसको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आप नेपाल की बाउंड्री ध्यान में रख लेना, एक पाकिस्तान की, क्योंकि वो भी जो कुछ टाइम से न्यूज़ में चल रहा था, है ना।
और जो है नेपाल भी न्यूज़ में चल रहा था। और उसके बाद बात करें तो अगर तो अभी बांग्लादेश, बाकी तो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री ध्यान में रखनी होती है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं क्योंकि हम उसके साथ। और फिर बात करें जो है अफ़गानिस्तान, तो 106 सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं, इसलिए भी ज़रूरी हो जाते हैं, है ना? और सिर्फ लद्दाख में बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेपाल का ध्यान रख लेना, 1751 एरिया जो है हम क्या करते हैं, इनकी बाउंड्री शेयर करते हुए दिखते हैं नेपाल के साथ। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली अभी मैप के माध्यम से। एक यूटी आ जाता है, बाकी हमने देखा ना एचपी, यूके, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, वही चीज़ें मिलने वाली है। लेकिन यहाँ से देखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें ना लर्न करनी पड़ती है। आपके माइंड मतलब माइंड में मैप नहीं बन पाता कि कहाँ पे एक्चुअली में लोकेशन है इनकी। लेकिन अभी हमने देखा तो अब आपके माइंड में कुछ तो चीज़ें रही होगी ना, सारी नहीं बोल रही कि हर एक चीज़ रही होंगी। जब आप जो रिवाइज़ करोगे तो सारी चीज़ें माइंड में बैठेगी। लेकिन अभी जितना भी माइंड में रहा, एटलीस्ट थोड़ा तो माइंड मैप बन ही पा रहा होगा कि अच्छा भाई इंडिया का मैप थोड़ा तो आपके माइंड में चल ही रहा होगा कि हमने अभी देखा नेपाल के साथ जो है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसके साथ तो 5 स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती है, ध्यान में होना चाहिए, है ना? और साथ में बात करें तो ये भी ध्यान में रखना है कि 1751 किलोमीटर एरिया शेयर इनकी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जो है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं, दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है जो नेपाल में है, ये पता होना चाहिए आपको। भूटान के साथ 699 किलोमीटर जो बाउंड्री शेयर करते हैं, ये भी देख लिया हमने 4 स्टेट्स के साथ, है ना? बांग्लादेश हमने देख लिया, हाँ 4000 मैंने आपको जो है कितना बता दिया, 92 बता दिया था, 96 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है? तो कई बार एग्जैक्ट हम थोड़ा माइंड में ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अप्रॉक्सीमेटली ध्यान में रहना चाहिए। 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं, सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं, है ना? सारी चीज़ें देखी ना हमने मैप के माध्यम से। म्यांमार भी हमने देखा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। लास्ट अफगानिस्तान रह जाता है, 106 किलोमीटर जो बाउंड्री शेयर करते हैं। ये चीज़ें ना, इसमें मैं कुछ भी आपको ट्रिक या कुछ ऐसा नहीं, अगर आप खुद ट्रिक बना सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें हमने जो है ये मैप के माध्यम से डिस्कस करी ताकि आपके माइंड में बैठ जाए और आपको एक तरीका मतलब मिल जाए किस तरह से हम मैप को जो है स्टडी करेंगे फिर जो है एग्जाम में, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई बाउंड्री से। एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री, एक स्टेट की बात करें तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद लैंड फ्रंटियर की बात करें, अभी देखा हमने ना 15,200 किलोमीटर जो है हम लैंड फ्रंटियर जो है इसके साथ बाउंड्री में की जो है लैंड फ्रंटियर। और कितने स्टेट्स के कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं हम लैंड फ्रंटियर जो है, उसमें कितने कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री बनती है हमारी 15,200 की, 200 किलोमीटर की। तो हमने देखा पाकिस्तान से शुरू होंगे, अफगानिस्तान, फिर बात करें चाइना, फिर आ जाता है नेपाल, भूटान आ जाता है, म्यांमार आ जाता है और बांग्लादेश साथ के साथ, है ना? तो ध्यान में रख लेना। और कोस्ट लाइन हमने भी देखा, रिवाइज कोस्ट लाइन भी टोटल देखा तो 7516.6 किलोमीटर, ऊपर सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया हमने। उनमें से अगर बात करें तो जो मेन लैंड में जो 9 जिसे कहते हैं स्टेट्स बाउंड्री बनाती है कोस्टल बाउंड्री, तो 6100 किलोमीटर। और जो है बाकी द्वीप समूह को देखें तो जो है 1461 सॉरी 16.6 करके सारा कितना हो गया, इतना ही हुआ ना। लेकिन अभी रिवाइज हुई है तो 11,000 के अराउंड देखा हमने, 98.8 के अराउंड, है ना? टोटल बाउंड्री जो पहले 7516 हुआ करती थी। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है और ये रखनी ही पड़ेगी माइंड में, क्योंकि ये भी न्यूज़ में था अभी, है ना? रिवाइज हुई है बाउंड्री, तो रिवाइज भी माइंड में रख लेना और वैसे इसको माइंड में रखना भी नहीं, क्योंकि बुक्स में भी यही देखने को मिल रही है आपको कि आने वाले टाइम में हो जाएगी, जिसे कहते हैं हम वहाँ पे यानी कि अपडेट हो जाएगा तब बात अलग है, लेकिन अभी तक तो यही देखने को मिल रही है बुक्स में, क्योंकि करंट में थी ये चीज़ मैंने बता दी, नेपाल करंट में बता दिया और पाकिस्तान से भी क्वेश्चन पहले भी करंट में थे दोनों, तो दोनों से क्वेश्चन बने हुए थे और टीजीटी में ही बने हुए हैं। तो इसीलिए भाई मैं आपको हर एक चीज़ में ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। और सबसे बोरिंग टॉपिक लगता भी है पॉलिटिकल जियोग्राफी लगती है कि भाई कौन किसके साथ बाउंड्री साझा कर है, कितनी किलोमीटर बाउंड्री साझा कर है, हर एक की नहीं रखनी है ध्यान में, सबसे ज़्यादा सबसे कम वाले की। और नेपाल और पाकिस्तान की स्पेशली अभी माइंड में रख लियो कितने किलोमीटर बाउंड्री साझा करते हैं, कौन कौन सी स्टेट के साथ बाउंड्री साझा करते हैं वो भी माइंड में रख लेना है आपको, ठीक है? नेक्स्ट बात करें हम तो नेक्स्ट रहने वाला है कोस्टल स्टेट्स, हमने देख लिए है ना कितनी बार अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि वाई क्यूज़ के माध्यम से हमने डिस्कस करी है, फिर एमसीक्यूज़ के माध्यम से भी डिस्कस करी है जब भी क्वेश्चन बने। फिर उसके बाद बात करें तो अभी जस्ट हमने डिस्कस करा। उसके बाद बात करें यूटी, तो अब बात करें भाई हमारे पास यूटी में जो अब जैसे कि हमने देखा कि कोस्टल बाउंड्री जो है ना 9 स्टेट्स मेनलैंड की बनाती है 6100, लेकिन बाकी जो रह जाता है वो कौन बनाता है, तो वो देखने को मिलेगा भाई जिसे हम क्या कहते हैं यूटीज बना आइलैंड्स कहते हैं ना जिनको हम, वो बनाते हैं कौन कौन से, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो ये चीज़ भी ध्यान में रख लेनी है, ठीक है? और इनमें जो है सिर्फ ये 2 ही नहीं आते, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पुडुचेरी और जो दमन और दीव भी देखने को मिलते हैं, ठीक है? और एक चीज़ पुडुचेरी के बारे में आपको ध्यान में रखनी है कि भाई ये ना एक्चुअली में 3 स्टेट्स में फैला हुआ है। एक तो आपको मिलेगा केरला में, है ना? केरला के बाद बात करें आपको मिलेगा जो है जिसे कहते हैं हम
तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इन 4 में फैला हुआ मिलता है। क्वेश्चन बनता है कितनी स्टेट्स में फैला हुआ है जो है पुडुचेरी जो यूटी है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद बात करें तो आपको पता है अभी कितनी, अभी प्रेजेंट डे में हमारे पास स्टेट और यूटीज़ है तो 28 स्टेट्स देखने को मिलती है। और जो 8 हमारे पास यूटीज़ ये भी कैसे 2019 में हमारे पास कितनी बन गई थी, 7 से बढ़कर 9 हो गई थी, है ना। उसके बाद कुछ टाइम बाद हमें देखने को मिलता है कि 8 हो गई फिर से, क्यों, पहले 7 थी, फिर जो जम्मू कश्मीर जो यूटी बन गया है ना, JNK एंड लद्दाख के नाम से जाने लगा, तो उसके बाद 9 हो गई, है ना। फिर 8 कैसे हुई भाई, तो जो दीव एंड दमन प्लस दादर एंड नागर हवेली को जो है क्या कर दिया, एक ही यूटी बना दिया, तो फिर से 8 हो गई है, तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना, है ना। कुछ टाइम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो यूटी में देखने को मिले, कुछ टाइम क्या एक्चुअली इसमें तो काफ़ी टाइम हो गया अब तो, फिर भी 28 स्टेट्स वैसे तो सबको आइडिया होती है, फिर भी मैंने एक बार रख लिया, है ना, देख लेना। और उसके बाद बात करें तो ये जो है 8 यूटीज़ रहने वाली, इनको भी हम देख लेते हैं। टॉप से इस इधर तो ऐसे दिया हुआ कि भाई ABC करके, है ना, जैसी भी आती है, तो हमने तो देखनी है टॉप से। सबसे पहले हमने देखा लद्दाख, लद्दाख के बाद बात करें तो हमने क्या देखा, जम्मू कश्मीर देखा, फिर दिल्ली आ जाता है, चंडीगढ़ आ जाता है। उसके बाद बात करें तो आपको देखने को मिलेगा दीव एंड दमन, दादरा एंड नागर हवेली, है ना। फिर बात करें तो उसके बाद आएगा पुडुचेरी, पुडुचेरी के बाद करें हम बात तो फिर आ जाता है लक्षद्वीप, और फिर आता है अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार मैंने बताया था कि सदर्न मोस्ट यूटी है और ये नदर्न मोस्ट यूटी है। इस तरह से पढ़ोगे मैप के थ्रू तो ईजी हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे करोगे तो ठीक है, ऐसे भी पर मतलब हो ना, फिर लर्न करनी पड़ती है चीज़ें। वैसे आपको मैप के माध्यम से ऊपर से शुरू करोगे आप इंडिया के नदर्न मोस्ट साइड से, और सदर्न तक जो है बात खत्म हो जाएगी, है ना। हमने देखा था अंडमान निकोबार में सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का देखने को मिलता है, जिसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट, इसलिए बताया क्योंकि इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल में कन्फ्यूजन होता है। और नदर्न मोस्ट पॉइंट लद्दाख में देखने को मिलता है, इसका नाम है इंदिरा कोल, है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ईस्टर्न मोस्ट भी देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है किविथु, और ईस्टर्न मोस्ट स्टेट भी अरुणाचल प्रदेश ही है। वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो गुजरात में गुहार मोती है, गौ माता देखने को मिलता है, और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट भी यही है, चीज़ आपको माइंड में रखनी है। इसके अलावा अगर कुछ और चीज़ें देखें हम, आगे आपको यही देखने को मिलेगा। और इसके बाद ऑलमोस्ट हम जो है फिजिकल जियोग्राफी, सॉरी पॉलिटिकल जियोग्राफी इंडिया की ख़त्म कर चुके हैं, है ना। तो आपको ना कुछ एक चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो है मैप, एक बार मैप की तरफ ही जाते हैं, वहीं पे देखते हैं हम इन चीज़ों को, जिसमें ना आपको सेकेंड, यहाँ पे आपको पता है क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है शेयर करते हुए दिखती है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है, कौन सी स्टेट ऐसी है, तो देखने को मिलेगा यूपी। भाई ये 8 स्टेट्स के साथ बाउंड्री साझा करती है, और एक यूटी और एक इंटरनेशनल बाउंड्री। पहले इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर लेते हैं, तो नेपाल आ जाता है ना, पता होना चाहिए। एक यूटी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दिल्ली, ठीक है, दिल्ली आ गया यूटी। और बात करें यहाँ पे नेपाल आ गया, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ साझा करता है। और 8 स्टेट्स की बात करें तो यहाँ से शुरू होना है आपको, सबसे पहले जो है, सेकेंड इसको क्लियर कर लेते हैं। अब बात करें स्टेट की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको कि जो है यहाँ जैसे HP आ जाता है ना, देखने को मिलता है। मैंने बताया था कि HP जो हमारे पास सिरमौर के पास बाउंड्री साझा करता है, वो भी कहाँ पे, वहाँ पे ना जैसे यमुना के बैंक से बाउंड्री से शेयर करता हुआ दिखता है। यहाँ पे यूके आ गया। इससे बात करें तो हरियाणा करते हैं, कहते हैं इसको MP, है ना। MP के बाद आगे ये ना छत्तीसगढ़ आ जाता, सॉरी ये जो है, एक सेकेंड, ये ना दोबारा से इसको थोड़ा गलत हो गया, यहाँ से उत्तराखंड आ जाता है। उत्तराखंड के बाद यहाँ क्या आ जाता है, यहाँ पे HP आ गया, इसको हरियाणा कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास राजस्थान देखने को मिलता है, तो गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, ये MP आ गया, है ना। और इसको जो है हमारे पास छत्तीसगढ़ कहते हैं, ये झारखंड आ जाता है। एक्चुअली में जब मैं ना आपको 8 स्टेट्स बता रही थी जो है कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है, तो मैंने इसको गलती से झारखंड बता दिया, इसको छत्तीसगढ़ बता दिया, तो ध्यान में रखना, इसको छत्तीसगढ़ कहते हैं, इसको झारखंड, है ना। उसके बाद बिहार आ गया, तो होगी ना 8, 3, 3, 6 और 2, 8 होगी, तो 8 स्टेट्स आ गई। एक इंटरनेशनल बाउंड्री जो है नेपाल आ गया, और एक यूटी देखा हमने यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ जैसे ये थोड़ा चलिए गलत होगी इसकी लोकेशन, ठीक है, ध्यान में रख लेना आप। तो ये चीज़ सारी डिस्कस कर ली हमने, है ना। सबसे ज़्यादा बाउंड्री सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ यूपी ही शेयर करता है। उसके बाद बात करें तो असम आ जाता है, असम को भी देख ही लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इनको ना 7 सिस्टर देखने को पता है आपको, किस किस को कहते हैं 7 सिस्टर, तो एक अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं, नागालैंड को कहते हैं, मणिपुर को कहते हैं, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय, और एक असम खुद है, तो हो गई ना 7 सिस्टर। हाँ, 3, 3, 6 और एक 7 असम करके, है ना। उसके बाद बात करें तो और कुछ चीज़, तो हमने जैसे कि असम सेकंड जो है ऐसी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती हुई मिलती है सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ। तो कितने स्टेट्स के साथ, तो ये मिलती है 7 स्टेट्स के साथ बाउंड्री साझा करती हुई। कौन कौन सी, अरुणाचल प्रदेश से शुरू करोगे, ये है ना असम,
और इधर जो 6 तो अपनी सिस्टर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। जैसे कि एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश है ना, नागालैंड हो गया, नागालैंड के बाद बात करें तो मणिपुर, मिज़ोरम हो गया, उसके बाद हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद यहाँ पे मेघालय आ गया और एक जो सेवन सिस्टर में नहीं आती पर यहाँ देखने को मिलेगा जिसे क्या कहते हैं हम, वेस्ट बंगाल। ये ना वेस्ट बंगाल की बाउंड्री इधर से इधर तक देखने को मिलती है आपको, इसको हम चिकन नेक भी कहते हैं, तो यहाँ तक जो वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है और सिक्किम यहाँ जैसे मिलते हैं। इसको ना सेवन सिस्टर में कंसिडर नहीं करा जाता, इसको ना इनका भाई माना जाता है सिक्किम को, तो ये चीज़ माइंड में रख लेना। वैसे ही चीज़ें थोड़ी सी मतलब ऐसे कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं पर ठीक है पता होनी चाहिए, तो कुछ एक चीज़ें जो आपको आइडिया होनी चाहिए। अगर इसके बाद हम कुछ और बात करें, क्वेश्चन बन सकते हैं, तो लार्जेस्ट स्टेट एक क्वेश्चन बना हुआ था, तो लार्जेस्ट स्टेट जो एरिया वाइज राजस्थान, कोस्टल बाउंड्री वाली देखें हमने तो देखा था गुजरात है, और स्मॉलेस्ट स्टेट देखें, स्मॉलेस्ट स्टेट देखने को मिलती है आपको गोवा है ना, और कोस्टल बाउंड्री वाली स्मॉलेस्ट स्टेट देखें तब भी गोवा कोस्टल बाउंड्री स्मॉलेस्ट में बाउंड्री बनाती है। और बात करें अगर स्मॉलेस्ट स्टेट कोस्टल बाउंड्री यानी कि जो कोस्टल बाउंड्री साझा करती है वो भी गोवा है, तो ये तो चीज़ हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। सेकंड उसके बाद बात करें पॉपुलेशन वाइज यूपी सबसे बड़ी स्टेट है ना, और स्मॉलेस्ट जो पॉपुलेशन सिक्किम में देखने को मिलती है, ध्यान में रख लेना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में और सबसे कम जो सिक्किम में देखने को मिलती है। उसके बाद एक देखने को मिलेगा आपको ना जो हमारे पास हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ देखने को मिलती है, केरला में हाईएस्ट हाईएस्ट जो है लिटरेसी देखने को मिलती है, और उसके बाद बात करें लोएस्ट बिहार में देखने को मिलती है, तो ये चीज़ें ध्यान में रख लेनी है ना। और ये कुछ एक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब ये तो उसके अकॉर्डिंग है ना 2011 की जो हमारे पास सेंसस के अकॉर्डिंग जो केरला। और अभी आपको पता होगा कि ठीक है भाई न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है एचपी किस वजह से कि 100% यानी कि कहीं फुली लिटरेट स्टेट बन गया है ना, कितने परसेंट के साथ 99.30% के साथ बन गया फुली लिटरेट स्टेट, तो इसी ध्यान में रखना है। यूटी और जो स्टेट वाइज दोनों ओवरऑल पूछा जाए तो 5th नंबर पे हैं हम, और अगर बात करें सिर्फ स्टेट वाइज तो हम 4th नंबर पे आए, है ना, जो फुली स्टेट बन गई 100% लिटरेसी वाली, यानी कि फुली लिटरेट स्टेट जो बनेगी, तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना है। स्टेट वाइज पूछे तो 4th नंबर पे आए हम, और ओवरऑल यूटी और स्टेट पूछे तो 5th पे आ जाते हैं, तब फिर आपको ना लद्दाख देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आइडिया होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और बहुत बेसिक चीज़ें थी और बोरिंग सी भी है। जब हम ना इंडिया की लोकेशन और वो क्या जिसे कहते हैं पॉलिटिकल जियोग्राफी पढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ी बोरिंग होती है, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं भाई 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो फिर तो पढ़नी ही पड़ेगी। और ये टाइम यहाँ पे इसीलिए लगा क्योंकि पहली बार अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना आपके साथ, तो जल्दी-जल्दी तो डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन जब आप लोग खुद मैप के माध्यम से देखोगे तो आपका ना 5 मिनट का काम है। आपको इतना देखना है कि ठीक है यहाँ से हम जो है बाउंड्री शेयर करते हैं कौन-कौन सी कंट्री के साथ, फिर यहाँ पे कितनी स्टेट्स है जो कोस्टल बाउंड्री बनाती है, कितना किलोमीटर एरिया है ना हमारे पास लैंड फ्रंटियर है, फिर कोस्टल लाइन, सारी चीज़ें जब आप मतलब 5 मिनट का काम होता है। अगर आपने अच्छे से ये चीज़ें अभी कर ली ना कवर 1 डेढ़ घंटे में, जितनी भी 2 क्लासेस, पहली क्लास ऑलमोस्ट 55 मिनट्स की थी, अभी भी अराउंड 30 मिनट्स की हो ही गई होगी। तो ये जो है ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटे की गेम है। अगर आपने अच्छे से ये चीज़ पढ़ ली ना यहाँ से, उसके बाद आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे मैप के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आपको ये जो है कवर करनी ही पड़ेगी। तो ये तो कुछ एक चीज़ थी जो आपको आइडिया होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्लास से हम जो फिज़िकल जियोग्राफ़ी डिस्कस करेंगे कि हिमालयाज़ जो है फिज़िकल जियोग्राफ़ी में हिमालय डिस्कस करते हैं, जो फिज़िकल फीचर देखते हैं इंडिया के। उसके बाद कोस्टल जो प्लेन्स देखने को मिलते हैं, जो ईस्ट साइड को देखने को मिलेंगे। फिर बात करें हम जो है प्लेट्यू देख पढ़ते हैं, प्लेट्यू के बारे में, है ना। उसके बाद बात करें हमारे पास नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हम डेज़र्ट के बारे में, तो वैसे तो जो रेगिस्तान है वो ना हमारे पास वैसे ऑथेंटिक बुक्स में ये वो जो है 5 ही फिज़िकल फीचर दिए होते हैं, लेकिन फिर आइलैंड्स पढ़ेंगे। लेकिन जो एनसीईआरटी है उसमें 6 फिज़िकल फीचर दिए हुए हैं, तो इसलिए हम इसको 6 करके ही पढ़ेंगे, 5 के तरीके से नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं आपको जो है अगर बात करें रेगिस्तान जो है डेज़र्ट उसको अलग से ही करवाऊँगी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना कि हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेना। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो क्लास, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।